दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है, यदि शत्रु बलवान है तो क्या करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, कहा जाता है इंसान अपने जीवन में जितनी सफलता हासिल करता जाता है या सफल होता जाता है, उतने ही जल्दी उसके शत्रु भी बनने लगते हैं। दोस्तों, इसका दोष किसी एक को देना शायद गलत होगा, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सफलता से खुश होने की बजाय उसके प्रति जलन की भावना रखता है। इसी जलन के चलते वो सामने वाले का दुश्मन बन जाता है और हर हालात में सफल व्यक्ति को गिराने में लग जाता है। अब ऐसे शत्रुओं से बचा कैसे जाए, ये सवाल हमें हमेशा सताता रहता है, जिसके कारण हम अधिक परेशान रहने लगते हैं और इनसे बचने के लिए हमेशा कोई ना कोई उपाय सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, अब आपको अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जिस कहानी को सुनने के बाद में आपके दुश्मन की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी को आप पूरा अवश्य सुने, जिससे जीवन में यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप उसका समाधान कर सकें। देखिए दोस्तों, एक गांव में एक किसान के घर पर एक बकरी रहती थी। अब बकरी के 3 बच्चे थे और दोस्तों, वो बकरी जो थी वो अपने बच्चों को लेकर के बहुत चिंतित रहती थी, क्योंकि गांव के किनारे ही एक घना जंगल था और बकरी को हमेशा ये डर लगा रहता था कि पता नहीं कब उसके बच्चे खेलते खेलते जंगल की तरफ निकल जाएं और जंगली जानवर उन्हें खा जाएं। अब इस बात से चिंतित होकर के बकरी हमेशा ही अपने बच्चों पर ध्यान देती रहती थी, ताकि उनके बच्चे कभी भी जंगल की तरफ ना जाएं। अब दोस्तों, एक दिन बकरी का एक बच्चा किसान के बच्चे को चारा लाने वाले से ये बात करते हुए सुन लेता है कि जंगल में तो हरा हरा चारा चारों तरफ भरा हुआ रहता है। अब दोस्तों, जब किसान के बच्चे की ये बात उस बकरी के बच्चे ने सुन ली कि जंगल में चारों तरफ हरी घास बहुत है, तो ये बात सुनकर के बकरी के बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है और वो ये बात सुनकर के बहुत ही खुश होता है और जंगल में जाने की इच्छा करने लगता है। अब दोस्तों, वो बकरी का बच्चा एक दिन चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ पर उसकी माँ बकरी जो थी वो उसका पता लगाने के लिए चिंतित हो जाती है और अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। अब दोस्तों, जब बकरी का बच्चा जंगल में चला जाता है तो बकरी के बच्चे को 3-4 हायना आकर के और घेर लेते हैं। अब दोस्तों, उन्हें देखते ही वो बकरी का बच्चा बहुत डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और अपनी माँ को बुलाने लगता है। अब ये देख कर के सारे हायने जो थे उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर माँ बकरी पहुँच जाती है। अब दोस्तों, जब माँ बकरी अपने बच्चे के पास पहुँच जाती है तब वो हायने और भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब तक तो शिकार के लिए एक ही बच्चा था, अब तो माँ बेटे दोनों का ही शिकार करने का मौका मिल गया था। दोस्तों, तभी माँ बकरी उन हायनों से कहती है, तुम्हें इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना शेर आकर के तुम सबको खा जाएगा। दोस्तों, माँ बकरी की बात सुनकर के अब वो हायने कहते हैं, क्यों, शेर हमको क्यों खा जाएगा? तो माँ बकरी बोलती है, क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बच्चे को यहाँ पर अकेले छोड़ कर के गई थी? तो क्यों गई थी? क्योंकि शेर ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं अपने बच्चे को लेकर के यहीं पर खड़ी रहूं, यहाँ से कहीं ना हिलूं, जब तक शेर यहाँ पर ना आ जाए। और अगर शेर की जगह तुम लोगों ने हमें खा लिया तो फिर शेर तुम लोगों को
जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब दोस्तों माँ बकरी की बात सुनकर के हायना कहने लगते हैं, ये बात शेर को कैसे पता लगेगी कि हम लोगों ने तुम्हें खाया है। तो माँ बकरी कहती है, देखो शेर ने हाथी को नज़र रखने के लिए बोला है, अगर तुम लोगों ने हमें खा लिया तो हाथी शेर को बता देगा और फिर शेर गुस्सा में आकर के तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको खा लेगा। अब तो दोस्तों ये सुनकर के हायने जो थे वो चिंता में पड़ जाते हैं और वहाँ से एकदम से भाग जाते हैं। अब दोस्तों हायनों के चले जाने के बाद में माँ बकरी अपने बच्चों को लेकर के वापस अपने गांव की तरफ भागने लगती है और तभी वहाँ पर पीछे से एक शेर आ जाता है और शेर उन्हें देखते ही दहाड़ते हुए उनके सामने आता है। ये देख कर के बकरी का बच्चा जो था वो बहुत डर जाता है और अपनी माँ बकरी से लिपट जाता है। अब दोस्तों शेर जैसे ही बकरी के पास आया तो माँ बकरी कहने लगी, हमारे पास मत आओ वरना आपकी शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। तो शेर कहता है, मेरी शेरनी को गुस्सा क्यों आएगा। तब माँ बकरी बोलती है, मुझे आपकी शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा था जब तक मैं यहाँ पर ना आ जाऊँ तब तक तुम कहीं मत जाना। दोस्तों माँ बकरी की बात सुनकर के शेर कहता है, मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं। तो माँ बकरी बोलती है, विश्वास नहीं आता तो उस कौए से पूछ लो, शेरनी ने उस कौए को हमारी निगरानी के लिए छोड़ा है। अगर तुमने हमें खा लिया तो कौवा शेरनी को बता देगा और फिर शेरनी में और तुम्हारे बीच में झगड़ा शुरू हो जाएगा। अब तो दोस्तों शेर माँ बकरी की बात मान कर के वहाँ से चला जाता है और माँ बकरी अपने बच्चों को लेकर के फिर से गांव की तरफ भागने लगती है। अब इतने में क्या होता है, तभी आगे से शेरनी आ जाती है। अब दोस्तों जैसे ही शेरनी बकरी के पास आती है तो बकरी के पास आकर के एकदम से दहाड़ लगाने लगती है। अब तो बकरी का बच्चा उस दहाड़ को सुनकर के एकदम से डर जाता है और अपनी माँ बकरी के कलेजे से लिपट जाता है। अब दोस्तों माँ बकरी जो थी फिर से चाल चलती है और शेरनी से कहती है, बापति पत्नी हो तो आप जैसी जो रोज अपने पति शेर के लिए शिकार करके ले जाती हो, और आज इस जंगल का शेर हम दोनों का शिकार करके यहाँ पर छोड़कर गया है। दोस्तों शेरनी कहती है, जब शेर यहाँ पर आया था तो तुम्हारा शिकार क्यों नहीं किया। तो माँ बकरी कहती है, शेर ने बोला था कि शेरनी को गुफा में आ जाने दो, फिर मैं तुम दोनों का ताज़ा ताज़ा शिकार करके और ले जाऊंगा। अब तो दोस्तों माँ बकरी की बात सुनकर के वो शेरनी जो थी बहुत खुश हो जाती है कि आज मेरा पति मेरे लिए शिकार करके ले जाएगा। अब दोस्तों शेरनी जो थी वो माँ बकरी से कहती है कि मैं गुफा में जाती हूँ तो मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं कि मेरे गुफा में जाने के बाद में तुम यहाँ से नहीं भागोगे। तो दोस्तों माँ बकरी कहने लगी, देखो हमारी निगरानी के लिए शेर ने खरगोश को छोड़ा है और अगर हम यहाँ से भाग गए तो खरगोश भी हमारे पीछे पीछे जाएगा और शेर को सब कुछ बता देगा। तो दोस्तों शेरनी जो थी वो माँ बकरी की बात मान करके और गुफा में चली जाती है। अब दोस्तों शेरनी के जाते ही वो बकरी माँ जो थी वो एकदम से अपने बच्चे को लेकर के और गांव में भागती है और सीधा किसान के घर के आंगन में बने खूंटे के पास पहुंच जाती है और फिर बकरी माँ सभी बच्चों को एक साथ देख कर के बहुत ही खुश हो जाती है। अब दोस्तों बकरी माँ अपने बच्चों को बिठा कर के और कुछ उपदेश देती है और कहती है, देखो मेरा जीवन थोड़ा सा शेष है, अब मुझ पे बुढ़ापा है, पता नहीं मेरा शरीर कब पूरा हो जाए। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जिनको बड़े ही ध्यान से सुनना, जो तुम्हारे जीवन में हमेशा काम आएंगी। दोस्तों बकरी माँ कहती है, नंबर 1, दुश्मन चाहे एक हो या अधिक संख्या में, कभी भी इनके समक्ष आने पर, शत्रुओं से घिरे होने पर कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी हर चाल पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए, यानी सतर्क रहना चाहिए। सतर्क होने से
आप अपने शत्रु की हर गतिविधि पर अपनी नज़र रख सकते हैं और जो अपने शत्रु को देख कर के एकदम से हार जाते हैं, घबरा जाते हैं, धैर्य खो देते हैं, वो ही अपने जीवन में धोखा खा जाते हैं। दोस्तों, बकरी माँ कहती है नंबर 2, जो अपने शत्रु को देख कर के भागने की कोशिश करते हैं उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए कभी भी अपने शत्रु से घिरे होने पर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपका शत्रु आपको चारों तरफ से घेर लेता है तो फिर भागकर बचने की गुंजाइश नहीं रहती। अब दोस्तों, बकरी माँ कहती है नंबर 3, अगर शत्रु आपसे अधिक बलवान है, बलशाली है, तो उसे विनय पूर्वक ही पराजित किया जा सकता है। यदि दुश्मन आपसे अधिक बलशाली है तो उसे उसी की तरह व्यवहार करके पराजित कर सकते हैं। दोस्तों, बकरी माँ कहती है नंबर 5, अपने दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेने से उस पर 75% जीत हासिल की जा सकती है। अब दोस्तों, बकरी माँ कहती है नंबर 6, इस बात का हमेशा खास ध्यान रखें कि कभी भी अपने शत्रु पर पहला हमला स्वयं कभी ना करें, अन्यथा प्राण संकट में पड़ सकते हैं। दोस्तों, बकरी माँ कहती है नंबर 7, दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। उससे मुकाबला करने के लिए एक योजना पहले से ही बनाकर रखें। ध्यान रखें कि अपनी योजना के बारे में हर किसी से चर्चा ना करें। योजनाओं को लेकर के हमेशा जिम्मेदार और विश्वास पात्रों से ही चर्चा करनी चाहिए और कार्य पूर्ण होने के बाद इस विषय पर बात करनी चाहिए। योजना के बारे में यदि सतर्कता नहीं बरतेंगे तो शत्रु आपकी इस आदत का लाभ उठा करके आपके कार्य में बाधा भी पहुंचा सकते हैं और आपका जीवन भी खतरा में पड़ सकता है। वह आपकी कमियों को तलाशने में लगा रहता है। इसलिए सदैव सावधान रहना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु को आप पर जीत हासिल करने का मौका मिल जाए। दोस्तों, बकरी माँ कहती है नंबर 9, हमेशा बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करनी है और दुश्मन को हराना है तो ना ही किसी की बुराई करनी चाहिए और ना ही किसी की बुराई सुननी चाहिए, क्योंकि बुराई करने और सुनने से भी हानि होती है और शत्रु को बल मिलता है। इसीलिए इस आदत का त्याग कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लड़ने के लिए ताकत की नहीं बल्कि दिमाग और धैर्य की भी जरूरत होती है। मुसीबत को देखते ही कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य, दिमाग और चालाकी से काम लेना चाहिए। जहाँ पर ताकत काम नहीं आती वहाँ पर हमेशा बुद्धि काम आती है। इसलिए धैर्य को न खोते हुए और हमेशा अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए और यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही अपने दुश्मन को परास्त करने में सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस